गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज योगा डे है, इंटरनेशनल योगा डे है। तो सब योगा के बारे में अच्छे से जानना चाहेंगे, अ, उसको समझना चाहेंगे। तो आज हमारे साथ डॉक्टर वरुंधा कुलकर्णी है और हमें योगा के बारे में बहुत पहले भी, पिछले साल भी बहुत अच्छे से उन्होंने हमें बताया था। और आज भी वो एक नया चैप्टर पीसीओडी लेके आ रही हैं। पीसीओडी के रिलेटेड जितने भी योगा आसन होंगे वो हमसे बात करेंगे। और डॉक्टर वरुंधा बॉम्बे से हैं, थाने से। वेलकम डॉक्टर वरुंधा। थैंक यू मैम। पहले मैं डेयर टीम को एंड प्रोमिला मैडम एंड संजय सर को पहले थैंक यू बोलना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया प्रेजेंट करने के लिए फिर से। एंड हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे टू ऑल। अभी इतना बात करके मैं अपना सेशन चालू करना चाहूंगी। मेरा आज का जो टॉपिक है, मैनेजमेंट ऑफ अ पीसीओडी विद योगा। होम्योपैथिक मेडिसिन से तो हम लोग मेडिसिन देते हुए पीसीओडी मैनेज करना जानते हैं, लेकिन अगर वही हमें रिजल्ट अगर ज्यादा फास्ट चाहिए तो उसके लिए अगर हम योगा कुछ एडवाइस कर सकते हैं तो लोगों को, तो मैनेज करना इजीली हो जाएगा। एक मिनट। I would like to pay the tribute to the my guru, late Padma Shri Sadashiv Nimbalkar Guruji. With this, I would like to start my session of a yoga. योगा जो बोलते हैं ना, तो उसका पहला हमें ये करना चाहिए कि योग बोलना चाहिए, क्योंकि योग ये जो वर्ड जो है एक वर्ड से निकाला हुआ है, शब्द से निकाला है। यूज यूज मीन्स व्हाट, कि कंबाइन, मिलन। जहाँ पे हम आत्मा से, अगर स्पिरिचुअली हमें देखना है तो आत्मा का मिलन परमात्मा से होना है, या माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन जहाँ पे होता है, तो योग विल हेल्प अस। सो इट शुड बी कॉल्ड एज अ योग। तो योग में योग का ये जो है, योग कैसे हमें पीसीओडी में हेल्प करता है वो जानने की हम कोशिश करेंगे। पहले पीसीओडी क्या है, हमें तो सब एज अ डॉक्टर्स हमें तो सब मालूम है। पीसीओडी में क्या होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से इरेगुलर पीरियड्स रहेंगे, जहाँ पे स्कैंटी मेंसेस रहेगा। फिर उसके साइड इफेक्ट्स ऐसा रहेगा कि वेट गेन रहेगा, फिर हिर्सुटिज्म रहेगा, एक्ने रहेंगे, पूरा बॉडी लेवल पे उसके इफेक्ट्स हमें दिखते हैं। एंड अगर मैरिज हुआ रहेगा तो इवन कंसीविंग में भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो हम कैसे इसे मैनेज कर सकते हैं, उसको उसे समझने की हम कोशिश करते हैं। तो योग यहाँ पे जो है मेन, होम्योपैथी एंड योगा दैट गोज हैंड इन हैंड। कैसे? तो हम होम्योपैथी में अपार्ट फ्रॉम द डिसीज के जो लक्षण रहते हैं उसे कंसिडर कर, डिसीज के जो सिम्टम्स है वो कंसिडर करते हुए जो पॉजिटिव फैक्टर है उसे हम स्ट्रेस देते, उसे हम ज्यादा पिन पॉइंट करते हैं। जैसे जो भी हमारे हिसाब से, होम्योपैथिक कंसेप्ट के हिसाब से जो भी बीमारी आते हैं, बीमारी जो भी आता है, तो इट इज ड्यू टू द स्ट्रेस। तो स्ट्रेस कैसा मैनेज करना ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो योग विल that help us to balance that, means balance the stress, and at the same time that will help you to the balance the hormonal imbalances what is taking place in a body। तो स्ट्रेस कैसा मैनेज होगा, तो ये सीखने की हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे। योगा में क्या होता है, जो योग हम जो करते हैं, तो योग में हम बॉडी एंड माइंड इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो बॉडी एंड माइंड इन्वॉल्वमेंट मीन्स व्हाट, कि बॉडी को एक पोस्चर में लेके आते हैं, जिसे हम कहते हैं कि आसन। आसन करते समय भी बहुत सारे लोग जो है योग अगर हम एक्सरसाइज के हिसाब से करेंगे, जैसे बॉडी जस्ट डूइंग द एक्सरसाइज बट माइंड इज वॉन्डरिंग समवेयर एल्स, दैट आई हैव टू, मुझे ये काम करना है, उसके बाद मुझे ये देखना है, मुझे वो ऑफिस का ये वर्क है, वो वर्क है। तो ये अपना दिमाग चलते ही रहता है, तो माइंड वहां पे इन्वॉल्व नहीं रहता है।
लेकिन योग इज अ मीडियम जहाँ पे बॉडी भी इन्वॉल्व रहेगा वो उस पोस्चर में, एंड माइंड भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो कैसे होना चाहिए, माइंड कैसे इन्वॉल्व हो जाएगा, तो इसे हम मन उसे एक काम देना चाहेंगे जिसमें हम क्या करते हैं कि मन बहुत, अपना जो मन है वो बहुत चंचल है। मन में इतना विचार आता रहता है कि हम यहाँ पे फिजिकली एक जगह पे रहते हैं, लेकिन अभी भी आप जैसे मेरा लेक्चर सुन रहे हो तो आपके दिमाग में बहुत सारा विचार आते रहेगा। लेकिन अगर एक लेवल पे हमें माइंड को लेके आना है या एक लेवल पे हमें कंसंट्रेशन करना है तो उसे कुछ ना कुछ काम देना पड़ेगा। तो काम कैसे देंगे, तो उसे मन को ना अपने माइंड, जब भी आप आसन में जाते हो तो आसन में जाते समय आपके मन को अपने ब्रेथ के ऊपर, अपने सांसों के ऊपर लेके आना है। तो सांसों के ऊपर लेके आना, सांसों का और मन का क्या कनेक्शन है, ये तो नेचुरली सबको सवाल आ ही जाएगा। जैसे भी आपका मन जो भी है, मन का जो भी फील कंडीशन रहेगा उसका इफेक्ट अपने सांसों के ऊपर हो जाता है। जैसे आप शॉक में जाओगे या आप एम्बेरसिंग सिचुएशन रहोगे या आपको कुछ शॉकिंग न्यूज मिल गया तो आप क्या क्या करते हो कि अपना सांस या अपना ब्रेथ होल्ड कर लेते थे अचानक से, मीन्स दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस। तो दैट मीन्स व्हाट, कि जो भी आपकी मन की कंडीशन रहेगी अपने सांसों के ऊपर उसका इफेक्ट हो जाता है। अगर आपने मन को कंट्रोल करना है या अपने मन को शांत करना है तो अपने सांसों को रेगुलेशन मीन्स सांसों को कंट्रोल करना पड़ेगा, सांसों को एक तरफ से एक्सरसाइज देनी पड़ेगी, तो अपना मन भी उसके साथ शांत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जो भी योगासन देखने वाले हैं वहां पे अपने मन को भी इन्वॉल्व करने वाले हैं। तो अभी इस हिसाब, जब भी हम मन को इन्वॉल्व करते हो तो माइंड विल become at a at the cooler level. It will find the peace. You will find the peace at the mind level. तो अपना जब भी शांत यहाँ पे रहेगा, माइंड दिमाग अपना शांत रहेगा, तो अपने जिंदगी की तरफ से देखने का अपना रवैया या अपना परसेप्शन जो भी है वो भी अलग तरह से अलग चेंज हो जाएगा। एक सिचुएशन जहाँ पे आप अपना बैलेंस खो देते थे या स्ट्रेस में जाते थे या रिएक्शन दिखाते थे, जैसा गुस्सा आ जाना या बहुत टेंशन में जाना, तो जब भी आप योगा चालू करोगे, आसन और प्राणायाम का प्रैक्टिस करते जाओगे, तभी आपको आपके इसी में 1-2-3 महीने का आप जब भी प्रैक्टिस करोगे, आपके इसी में आपको वही सिचुएशन, सेम सिचुएशन में आप इतना काम एंड क्वाइट रहोगे कि यू विल ट्राई टू think a solution for your problem instead of reacting to the situation. So life will become very easy for you. So let's start with the asana. यहाँ पे जो भी हम आसन, जो भी मीन्स पीसीओडी आज जो मेरा टॉपिक है, तो यहाँ पे हम आसन ऐसे आसन कंसिडर करेंगे जो आसन अपने एंडोक्राइन ग्लैंड पे स्टिमुलेट करेंगे। अभी पीसीओडी में क्या रहता है कि जो भी एक्सिस है एंडोक्राइन ग्लैंड के, जो भी एक्सिस है जैसे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, ओवेरियन एक्सिस, ये डिस्टर्ब रहेगा। तो यहाँ पे जो आसन ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे काम करेगा एंड एट द सेम टाइम पेल्विक एरिया में काम करेगा जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, वो आसन हमें इसमें कंसिडर करेंगे। जैसे एक्सरसाइज में अगर जिम में जाओगे, आपका थाई का वेट बढ़ गया या थाई का ये ज्यादा है या हाथ में ज्यादा फैट है, तो उस हिसाब से आपको एक्सरसाइज वहां पे बताए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक ही आसन से आप सब बॉडी एंड माइंड को इन्वॉल्व करने वाले हो। जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन हम देते तो एक ही मेडिसिन से हम जो भी बीमारी रहेंगे तो सब बीमारियों के ऊपर हमारा काम, मेडिसिन काम करता है। उसी हिसाब से एक आसन या एक प्राणायाम से यू विल फाइंड यू कैन ड्रॉ मेनी मच मोर benefits. Okay, so as far as the PCOD is concerned, we will start with the asanas, that is a body posture. This is a Marjarasan A and B. The Marjarasan A and B, this is sorry to say कि आज मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन पिक्चर्स मैंने निकाले हैं मेरे खुद के, तो पिक्चर्स के थ्रू आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द पोजिशन और आसनास of today's. So Marjarasan A, this is called as a Marjarasan A and Marjarasan B. तो Marjarasan A में क्या रहेगा कि दिस इज अ कैट लाइक अ पोजिशन, जहाँ पे हम बिल्ली जैसे चलती है, बिल्ली का जो पोजीशन रहता है उस हिसाब से अपने बॉडी को पोजीशन में लेके आएंगे।
तो आप बोलोगे कि ये तो इसमें तो क्या कहाँ पे कैसा ये पीसीओडी के लिए हेल्प करेगा, लेकिन उसमें भी योग में भी आसन जो काम करता है तो उसमें इफेक्ट्स जो रहते हैं, प्राइमरी इफेक्ट्स एंड सेकेंडरी इफेक्ट। अगर प्राइमरी इफेक्ट्स आप इस आसन के देखना चाहोगे तो इट विल वर्क ऑन अ स्पाइनल कॉलम, इट विल हेल्प यू आउट टू मेंटेन द नेचुरल कर्व्स ऑफ द स्पाइन। सो स्पाइन हेल्दी रहने में ये आसन हेल्प करेगा। एट द सेम टाइम नी का जो मोबिलिटी रहेगा, नी जॉइंट का मोबिलिटी रहेगा, उसे हेल्प, दैट विल इंक्रीज द मोबिलिटी ऑफ नी जॉइंट। And if you see here in a Marjarasan AMA, I have raised my head up slightly. So that gives a stretch at the thyroid level. So thyroid gland को stimulate करेगा, which will act a play, which is playing a main key role in maintaining the in managing the PCOD. So thyroid level पे यहाँ पे action रहेगा, जहाँ पे blood circulation ज्यादा it will increase the blood circulation and it will stimulate the thyroid gland to bring the hormones in a balancing state. Okay, in a Marjarasan B में मैंने अपने सर को नीचे डाला है, तो स्क्वीज करेगा, जो भी ब्लड अंदर एक्यूमुलेट रहेगा उसको निकालने में वो हेल्प करेगा। तो दिस इज ऑफ मार्जरासन ए एंड मार्जरासन बी। सो नेक्स्ट वी विल गो श्वानासन, दैट इज अ डॉग लाइक अ पोजिशन। अगेन ये डॉग लाइक पोजीशन जो है वेरी इजी पोजीशन है। जैसे कुत्ता अपने 4 पैरों पे बैठता है, उस हिसाब से हम ये अपने अपने बॉडी को यहाँ पे मेंटेन करने वाले हैं। पोजीशन एक बार हमने अचीव किया, तो एक बार अचीव करने के बाद हम अपने आईज को बंद कर देंगे, आंखें बंद करेंगे, अपने मन को अपने सांसों के ऊपर केंद्रित करेंगे। सांसों के ऊपर केंद्रित करना मीन्स व्हाट, सांसों को, उसको मन को कुछ ना कुछ काम देना पड़ेगा। तो उसमें क्या है कि अपने जो सांस आने वाली है, जो जाने वाली है, उसको गिनने का काम अपने मन को देंगे। दैट इज कॉल्ड एज अ प्राण धारणा प्रथम। प्राण इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन काउंटिंग एज अ प्राण धारणा प्रथम। 2 से 4 प्राण धारणा करते हुए इस आसन में हम बैठेंगे। दैट इज अ डॉग लाइक अ पोजिशन। अभी इस पोजिशन में क्या होने वाला है कि अपना पेल्विक एरिया जो है, यहाँ पे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। तो नेचुरली द फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ द फीमेल जेनिटल ऑर्गन या जो भी पेल्विक एरिया में जो भी ऑर्गन्स है उसका फंक्शनल कैपेसिटी बढ़ जाएगा। एंड एट द सेम टाइम इट विल आल्सो हेल्प यू इन अ डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर कॉन्स्टिपेशन या गैस फॉर्मेशन जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे, इस आसन से हमें रिलीफ मिलने की मिल सकता है। एंड जैसे आसन के बेनिफिट्स जो हमें चाहिए, जितने देर आप उस आसन में, अगर स्टार्टिंग स्टेज में रहोगे तो 1 आध मिनट या 1-2 ब्रेथ आप उस आसन में बैठ पाओगे, लेकिन फिर से आप दोबारा वो आसन करना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे आसन का आप टाइम बढ़ाते जाओगे, यू विल गेट अ गुड बेनिफिट्स ऑफ दैट। তাহলে ঘুরছিস কেন? আরে স্যার তো তার টাইমটা পড়িয়ে দিয়ে যাবে, তারপর তো স্যার ছাড়তে তুই বলেছি কি মা? आई थिंक आई एम गोइंग गुड। স্যার নিজে গেল सबको अगर प्रॉब्लम रहेगा तो नहीं नहीं, अच्छे से करवा रहे हो। किसी का माइक ऑन है, प्लीज अपना माइक ऑफ कीजिए। ঘুরছিস তো তুই তুই। তো ঘরে আছো, আজ যাবি নি তো। नेक्स्ट आसन हम जाएंगे किसी का माइक ऑन है, प्लीज अपने माइक ऑफ कीजिए। आपका 2 आपका 2 অঙ্ক করা হতো তো। और आपका 15 एमएल স্যারের কাছে অঙ্ক डॉक्टर भारती, आपका माइक ऑन। हेलो। हाँ जी हाँ जी। नेक्स्ट पोजीशन जो हम आसन देखने वाले हैं, दिस इज अ वज्रासन। वज्रासन में अगेन वी आर गोइंग टू सिट इन अ दिस अपने पैरों के ऊपर आपको बैठना है। दिस इज कॉल्ड थंडरबोल्ट पोजीशन। तो ये एक आसन जो आसन है जो हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। ओके, तो ये आसन अपने जीआईटी के जो भी सिम्टम्स रहेंगे, जैसे कॉन्स्टिपेशन है, इंडाइजेशन है, एसिडिटी का कंप्लेंट रहेगा, या जिनको पाइल्स का कंप्लेंट रहेगा, ये आसन वो हेल्प यू टू गेट रिलीफ फ्रॉम दोज प्रॉब्लम्स। एट द सेम टाइम सेकेंडरी इफेक्ट्स अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा पेल्विक एरिया में बढ़ेगा,
तो पेल्विक एरिया के जो भी ऑर्गन्स है वहां पे उन्हें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से द फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ दोज ऑर्गन्स, स्पेशली फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स, ओवरीज का फंक्शनल कैपेसिटी विल इंक्रीज एंड दैट विल हेल्प यू आउट टू manage the PCOD. And at the same time, you are involving the mind. That is, you are means after achieving the final position of asana, you are closing your eyes and you are fixing your mind on a pranadharana prathama. That is, the inhalation and exhalation counting as a one. So you'll find the peace at the mind level also and at the body level also, and you will increase the flexibility both at the mind and body. Okay, next asana we will go वज्रासनस्थ योग मुद्रा. इनिशियली ये जो भी हम आसन यहाँ पे देखने वाले हैं, दिस इज अ योग थेरेपी, नॉट एग्जैक्टली द योग जहाँ पे योग में ऐसा दिखता है, कॉमन पब्लिक में ऐसा समझ में आता है कि ये बहुत आसन बहुत डिफिकल्ट रहते हैं. ऐसा नहीं. जब भी हम योग थेरेपी जो पेशेंट के लिए हम जो आसन बताए डिजाइन हम जो करते हैं, इसमें बहुत सिंपल आसन लेते हैं कि जिसकी वजह से कोई भी कितना भी मोटा या कितना भी ये रहने दो प्रॉब्लम रहने दो वो आदमी कर सकता है, जिसकी वजह से वो जो बेनिफिट्स है योग के वो डिराइव कर सकेंगे. अभी दिस इज व्हाट वज्रासनस्थ योग मुद्रा. यहाँ पे वज्रासन में बैठते हुए हमने बॉडी को पूरी तरफ से आगे की तरफ झुकाया है. तो यहाँ पे क्या रहेगा, यू आर अगेन इस पोजीशन में आपको स्पाइनल का जो फ्लेक्सिबिलिटी है तो दैट विल इंक्रीज. ओके, तो स्पाइन विल बिकम मोर एंड मोर हेल्दी एंड एट द सेम टाइम द प्रेशर विल कम ऑन योर लोअर एब्डोमेन एंड अपर एब्डोमेन ऑल्सो, टमी लेवल पे. तो जो भी फैट एक्यूमुलेटेड रहेगा तो दैट विल ऑल्सो गेट मूव्ड फ्रॉम दैट एरिया. सो एंड एट द सेम टाइम प्रेशर वहां पे आने की वजह से ब्लड जो भी एक्यूमुलेटेड रहेगा दैट विल मूव आउट ऑफ दैट एरिया. एंड एक बार स्टैग्नेशन ऑफ द ब्लड निकल गया, जो भी स्टैग्नेटेड ब्लड निकल गया तो फ्रेश ब्लड एंट्री हो जाएगा एंड फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ all those area means organs of all the area which is situated in a pelvic area that will increase. And at the same time this asana will help you to reduce the fat at the hip level also. So you can derive with one asana, you can derive so many benefits. That is the spinal health आपका improve हो जाएगा, fat का belly fat, even hip fat that will get reduced. And flexibility of your all the joints, that is shoulder joint भी आपके पीछे गए हैं, knee joint आपके पीछे गए हैं, तो mobility of the all range of the movements of all the joints will increase. And at the same time you are doing the pranadharana with the asan, जहाँ पे अपने मन को आप काबू करने में मीन्स मन को शांत करने में आप हेल्प करोगे and you will find the peace both at the mind and body level. Okay, now next asana we will go. This is a Ardha Padmasanastha Yoga Mudra. तो अर्ध पद्मासन में आपको बैठना मीन्स एक पैर को फोल्ड करके अर्ध पद्मासन में आपको बैठना है एंड बॉडी को आगे की तरफ से आपको झुकाना है. जो बेनिफिट्स अपने वज्रासनस्थ योग मुद्रा में देखे थे वही सेम बेनिफिट्स हमें अर्ध पद्मासनस्थ योग मुद्रा में मिलने वाले हैं. तो अर्ध पद्मासनस्थ योग मुद्रा में आप जाओगे, अगेन द बेली फैट एंड टमी फैट विल कम डाउन, that will means inches आप अगर देखोगे तो it will come down. Functional blood circulation will increase in that area and functional capacity of all the organs will increase. And at the same time the mind आप जो प्राणधारणा प्रथम करते हो तो ये आप प्राणधारणा प्रथम करने की वजह से मीन्स मन को काबू में लाते हो तो you will find the peace both at the mind and body level. Okay. So next we will go Ardha Pavan Muktasan with Ashwini Mudra. Okay, Ardha Pavan Muktasan, ये यहाँ हमने ये अगेन दिस इज अ योग थेरेपी के लिए जो पेशेंट के लिए हमने एडवाइस किया हुआ डिजाइन किया हुआ ये आसन है, जहाँ पे एक पैर को हम फोल्ड करते हुए अपने पूरे बॉडी को भी ऊपर लेके आएंगे, जहाँ से फाइनल पोजीशन ये आ जाएगा. तो यहाँ पे again you are stimulating your thyroid gland and at the same time the pressure will come on the abdominal area, so that will help you to reduce the fat. So your weight management में ये आसन सारे अभी तक जो भी आसन आपको बताया
तो ये आसन वेट मैनेजमेंट में भी आपको हेल्प करेगा। एंड अश्विनी मुद्रा जो यहाँ पे मैं बता रही हूँ, तो ये अश्विनी मुद्रा में क्या करना है कि एक फाइनल पोजीशन आने के बाद आपको इनहेल फुल्ली करना है, एक्सेल आउट फुल्ली करना है, इनहेल फुल्ली, एक्सेल आउट फुल्ली, और एक्सेलेशन में मीन सांस को रोकते हुए आपको एनल एरिया जो है कॉन्ट्रैक्शन करना है, रिलैक्स करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है। तो ये मैं बता नहीं पाऊंगी तो मे बी, बट आप ये प्रोसीजर जो भी है आप गूगल करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बट ये इसके बेनिफिट्स ऐसा रहेगा कि जिनको भी यूरिनरी प्रॉब्लम रहेगा, इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन जो रहेगा, जो यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, या जिनको पाइल्स का प्रॉब्लम है, जिनको फिस्टुला का प्रॉब्लम है, यू विल फाइंड द वंडरफुल रिजल्ट्स विद दिस अश्विनी मुद्रा। एंड गैसेस का प्रॉब्लम रहेगा, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहेगा, जीआईटी के जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे, ये अर्ध पवन मुक्तासन से, पवन जो भी नाम हम दिए मिलते हैं आसन में, पवन मीन्स वायु, मुक्तासन मीन्स वायु से मुक्ति पाना, मीन्स व्हाट, गैस जो भी इंडाइजेशन प्रॉब्लम है या गैस फॉर्मेशन जो भी होता है उससे आपको रिलीफ मिलने में ये आसन सबको हेल्प करता है। ओके, एंड अगेन यू आर बेंडिंग योर हेड towards the, means you are trying to touch your forehead to the knee joint. अगेन यहाँ पे थायराइड ग्लैंड के ऊपर प्रेशर आ जाता है, तो थायराइड विल गेट, मींस ब्लड सर्कुलेशन, न्यू ब्लड सर्कुलेशन विल टेक्स प्लेस, द फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ थायराइड ग्लैंड विल इंक्रीज, एंड दैट विल हेल्प यू आउट टू मैनेज द पीसीओडी। ओके, सो नेक्स्ट अगेन वी विल गो फॉर उत्तान वक्रासन। ये बहुत आसन इजी है एंड बहुत बेनिफिट्स है इस आसन में। तो आपने बॉडी को एक, जैसा हम कपड़े को गीला हुआ कपड़े को निचोड़ते हैं, जिस हिसाब से निचोड़ते हैं उसी हिसाब से अपने बॉडी का पोजीशन लेके आना है। तो ये आसन जो है, जहाँ ये आसन दिखता है बहुत सिंपल, बट इसके बेनिफिट्स यू कैन डिराइव लाइक एनीथिंग एंड एट ऑल द लेवल्स यू कैन से। तो दिस आसन विल हेल्प यू आउट टू मेंटेन, इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ योर स्पाइनल कॉलम। एट द सेम टाइम आप के शोल्डर्स दोनों ऊपर की तरफ से गए, जिनको शोल्डर जॉइंट का प्रॉब्लम रहेगा या फ्रोजन शोल्डर्स रहेंगे, वहां पे भी ये आसन हेल्प करेगा। एंड नी के मूवमेंट्स, नी रेंज ऑफ मूवमेंट्स ऑफ द नी विल आल्सो इंक्रीज। एंड फैट जो है आपके, फैट एट द lateral side of your body, so that will also get moved, and इंचेस, आपके बॉडी के इंचेस जो है वो कम होते नजर आएंगे। एंड आपने फेस को एक तरफ टर्न किया है तो फेशियल मसल्स ऑन दैट साइड विल गेट स्ट्रेच्ड, एंड एट द सेम टाइम जो भी यहाँ नेक रीजन में जो भी ग्लैंड्स है सिचुएटेड है या कैरोटिड साइड से, उसे स्टिमुलेट करते हुए आप आपका फंक्शनल कैपेसिटी, जो इम्पोर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड सिचुएटेड है, उन्हें ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा बढ़ेगा, उनका फंक्शनल कैपेसिटी इंक्रीज होगा। एंड एट द सेम टाइम दैट विल मींस, अगर आपका इंचेस कम होता है तो आपका वेट भी कम होने में आसन हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट वी विल गो फॉर उत्तान ताड़ासन। अगेन इट इज वेरी 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 सिंपल आसन। उत्तान मीन्स जो लेटते हुए हम कर रहे हैं, ताड़ासन इट इज अ ट्री लाइक अ पोज। तो यहाँ पे आपके बॉडी को पूरा हमने स्ट्रेच दिया हुआ है, पूरे बॉडी मीन्स आपने अगर देखते हो, अब मेरे दोनों हाथ ऊपर की तरफ स्ट्रेच हुए हैं, अब मेरे दोनों पैर नीचे की तरफ से स्ट्रेच हुए हैं। तो ये सिंपल आसन है, बट अगर माइन्यूटली आप ये यहाँ पे थिंक करोगे या नजर डालोगे तो पूरा बॉडी यहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है। तो दैट विल हेल्प यू आउट to move the fats in a belly area, in a pelvic area, and stretching will take place at all the levels. अगर joint space, जैसे spinal column में joint space कम हुआ है lumbar spondylosis की वजह से, minutely it will go on increasing, muscles will get stretched, even arteries, vessels will also get stretched. So and at the same time this will help means circulation यहाँ पे जो भी है, so that will increase the circulation and stimulate the organs for and increase the functional capacity of all the organs in the body. Okay, now next we will go Jivaban Simha Mudra. This is very very important asan for all the एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अभी ये जीवाबन हमने क्या किया, अपने टंग को ऊपर की टंग लॉक, जो फर्स्ट वन मेरे लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है, दैट इज अ जीवाबन।
टंग लॉक किया है यहाँ पे मैंने। टंग लॉक की वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन है यहाँ पे आपने फेशियल मसल्स, इवन टंग को एंड इवन नेक एरिया increase, blood circulation will increase, and at the same time that will help you out. कैरोटिड साइनस, यहाँ पे जो नेक रीजन में कैरोटिड साइनस रहता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड है, thyroid gland है, so that will get stimulated and functional capacity of these organs will increase. In a Simha Mudra, I have stretched my tongue out and रुद्रा अवतार जो बोलते हैं ना, एक पूरा रुद्र, एक फेशियल एक्सप्रेशन इज वेरी वेरी एंग्री लुक यहाँ पे आ जाता है, जैसा लॉयन का फेस रहता है उस हिसाब से यहाँ पे जो हम करेंगे, तो इससे आपका टंग में अगर जो भी प्रॉब्लम रहेगा, जैसे टेस्ट कम हुआ है या खाने में दिक्कत आ रही है, तो फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ टंग विल आल्सो इंक्रीज एंड दैट विल हेल्प यू टू मेंटेन द blood circulation, increase blood circulation in endocrine glands and increase the functional capacity of all the endocrine glands. Okay, and in turn you are going to get the benefits to manage the PCOD. And one more thing, this asana will help you out to maintain the, this is called as an anti-aging asana also, because that will help you out to remove the wrinkles of your face and wrinkles of your face, and it will help you to maintain young look. Okay, so this is very very important, Bandha and Mudra. Okay, next we will go for Brahma Mudra. जहाँ पे हमने अपने नेक रीजन को वेरी स्लोली राइट साइड, लेफ्ट साइड, अप साइड एंड डाउन साइड में टर्न किया है, तो जो मूवमेंट्स जो भी है यहाँ पे नेक रीजन में ही रहेंगे, नेक में ही इन मूवमेंट्स हो जाएंगे यहाँ पे, एंड दोज मूवमेंट्स आर वेरी स्लो, स्टेडी एंड कंटिन्यूअस वन, एंड wherever you are turning at one side, where you are turning on one side, the contraction will take place and other side stretch will present, so that will help you. जो contraction जहाँ पे रहेगा, तो that will squeeze the blood out, and जहाँ पे आप turn हो रहे, stretch जहाँ पे रहेगा, that will help you to have a new blood circulation. So the functional capacity means range of movements of neck region will increase. So this is a good mudra for cervical spondylosis, and at the same time this is a good for this endocrine, all endocrine disorders, like that will increase the functional capacity of endocrine glands which are situated in a neck area, and neck area like thyroid gland है, parathyroid gland है, जहाँ पे blood circulation बढ़ेगा and functional capacity of all those glands will increase. Okay, so next we will go that is a Parvatasana, that is a mountain pose. You have to just raise your hands upward and close your eyes. Okay, this is a mountain pose, that is also called as the Parvatasana. So यहाँ पे again that will help you out to remove the belly fat, and at the same time you are increasing, you are taking the head up, so it will help you to reshape your breast and remove the fat from that area, and that will help you out to increase the shoulder movements also, and stimulate the endocrine glands and increase the blood circulation over there, and increase the functional capacity of all the organs of the body. Okay, now next we will go. Okay, अभी तक हमने आसन देखे हैं, अभी नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट, जहाँ पे हमने तीनों टॉपिक कवर करने की कोशिश की है, फर्स्ट इज आसन, नेक्स्ट इज अ प्राणायाम, एंड लास्ट वन इज अ मेडिटेशन. तो प्राणायाम, अभी प्राणायाम में क्या, प्राणायाम का मीनिंग हम पहले समझने की कोशिश करते हैं. प्राण मीन्स व्हाट, ब्रेथ, आयाम मीन्स रेगुलेशन, उसको रेगुलेशन ऑफ द ब्रेथ इज कॉल्ड एज अ प्राणायाम. ओके, ब्रीदिंग प्रोसेस ये नेचुरल प्रोसेस है, हम अभी मीन्स सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, वो नेचुरली चलते ही रहता है. ओके, बट उसे
अगर हम एक्सरसाइज में रेगुलेशन करना चाहेंगे तो वहाँ एक रेशियो रहता है, जैसे 1:1 रेशियो हम बिगनर्स के लिए एडवाइस करते हैं, जहाँ पे 4 काउंट से आपको सांस को लेना है और 4 काउंट से आपको एक्सेल करना है। तो प्राणायाम में क्या होता है कि यहाँ पे हम हमारा प्रोसेस, ब्रीदिंग प्रोसेस जो है दैट विल बी ऑफ अ लॉन्गर, मीन्स पर्टिकुलर काउंट पे होता है ना, इट इज ऑन अ longer basis, so you will get the rich oxygen that will enter in your body. In turn, so you will get rich oxygenated blood will be circulated each and every organ of your body. So न्यूट्रिशन जो है एवरी ऑर्गन्स को ज्यादा मात्रा में मिलेगा एंड उनका फंक्शनल कैपेसिटी बढ़ेगा। तो इसमें प्राणायाम दैट विल हेल्प यू टू कंट्रोल योर माइंड एंड टू ब्रिंग ऑफ पीस एट द माइंड लेवल। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि अपने देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द ब्रेथ एंड योर एंड माइंड। सो वेयर इफ योर माइंड इज डिस्टर्ब, द ब्रेथ इज ऑल्सो going to be disturbed. So to find the peace at the mind level, so you have to regulate your breathing pattern. So through when you are regulating your breathing pattern, so you'll find peace, calmness and quietness at the mind level. तो प्राणायाम में हमने 5 टाइप के प्राणायाम यहाँ पे हमने रेकमेंड किया है। फर्स्ट वन इज अनुलोम विलोम, दैट इज अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग पैटर्न। एक नाक से आपको लेना है, दूसरे नाक से छोड़ना है। जब भी आप प्राणायाम करते हो तो इट शुड बी स्लो, स्टेडी एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस रहना चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल आवाज, जैसे आप नॉर्मल सांस आप जब भी लेते हो तो सांस लेने में, सांस छोड़ने में कभी आवाज आता है क्या? नहीं आता। तो उसी हिसाब से आपको स्लोली नेचुरल वे से आपको सांस को लेना है और सांस को छोड़ना है। तो अनुलोम विलोम में क्या करना रहता है, दैट इज कॉल्ड एज अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग प्राणायाम। एक नाकपुड़ी से आपको सांस को लेना है, दूसरे नाक से छोड़ना है, फिर पहले वाले दूसरे नाक से आपको लेना है, पहले वाले नाक से आपको छोड़ना है। दिस इज कॉल्ड एज अनुलोम विलोम प्राणायाम। So this will help you to balance the mind and you will find the peace and calmness at the mind level. Now second is a उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में आपको हिसिंग साउंड निकालना रहता है, जहां से थ्रोट से निकलता है। तो ये दिस उज्जाई प्राणायाम इज ऑल्सो कॉल्ड एज विक्ट्री प्राणायाम एंड दिस उज्जाई प्राणायाम विल हेल्प यू, will stimulate your thyroid gland more, as because यहाँ से आप thyroid gland means throat से आप larynx से आप hissing sound निकलता है, तो वहां पे वो काम ज्यादा करता है। तो thyroid gland का फंक्शन जो है तो स्टिमुलेट हो जाएगा एंड इट विल वर्क इन अ हार्मोनियस वे। ओके, भ्रामरी में हम दिस इज कॉल्ड एज अ हमिंग प्राणायाम, जहाँ पे हम हनी बी का जो आवाज रहता है उस हिसाब से हम आवाज प्राणायाम मीन्स सांस लेते, सांस को छोड़ते समय हमिंग बी का एक साउंड निकालते हैं, तो दैट विल क्रिएट अ सूदिंग इफेक्ट ऑन योर माइंड लेवल। ओके, सो दीज आर द सिंपल प्राणायाम। नाउ विल गो फॉर द भस्त्रिका एंड सूर्याभ्यास एंड सूर्य भेदन। ये जो 2 प्राणायाम है यहाँ, दिस विल इंक्रीज द हीट इन योर बॉडी। तो भस्त्रिका में क्या होगा कि भस्त्रिका दैट generate the heat in your body, in turn that will help you to increase your BMR level. So when it increase the BMR level, that will help you to reduce the weight and in obesity, and in turn that will help you to manage the PCOD problem. Bhastrika again, it is a combination of a Kapalbhati and Kapalbhati, जहाँ पे हम फास्ट मूवमेंट करते हैं एंड फिर सांस को लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ने की प्रयास करते हैं। सूर्य अभ्यास जो है, अपने जो दो नोस्ट्रिल्स है, तो एक नाड़ी को, यहाँ पे 3 नाड़ी अपने शरीर में रहते हैं कि राइट नोस्ट्रिल इज रिप्रेजेंटिंग द सूर्य, दैट इज द सन। जो सन किसका प्रतीक है? ऊर्जा का प्रतीक है, जिससे हम हीट जनरेट, अपने बॉडी हीट, अपने सन से क्या मिलता है? लाइट मिलता है एंड हीट मिलता है। तो जब हम सूर्य अभ्यास मीन्स राइट नोस्ट्रिल को एक्टिवेट करेंगे, मीन्स सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करेंगे, सो हीट विल गेट जनरेटेड एंड इट विल इंक्रीज द BMR लेवल, सो इट विल इंक्रीज द मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड इट विल हेल्प यू टू मेंटेन द बॉडी।
तो सूर्याभ्यास एंड सूर्य भेदन, तो जहां से सूर्याभ्यास में क्या करेंगे, राइट से ही हम सांस को लेंगे और राइट से ही सांस को छोड़ेंगे। लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करते हुए राइट से लेना है, राइट से सांस को छोड़ना है। सूर्य भेदन में राइट से आपको सांस को लेना है एंड लेफ्ट से छोड़ना है। तो दिस इज अ सूर्य भेदन, जहां से राइट से लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है। ओके, एंड लास्ट इज अ कपालभाति, दैट इज अ फोरहेड ब्राइटनिंग प्राणायाम। यहाँ पे यू हैव टू गिव द स्ट्रोक्स at the through the abdominal muscles, so that will increase the this abdominal breathing capacity, and that will help you again this Kapalbhati। यहाँ पे fast movement रहता है, तो it will help you to reduce the abdominal fat। तो these are the simple pranayam। I'm really very sorry कि मैं आपको demonstrate नहीं कर पाऊंगी, लेकिन ये प्रोसीजर जो है, आप यही आज का जो मेन एम था कि मुझे आसन और प्राणायाम क्या हम लोग रेकमेंड कर सकते हैं पीसीओडी में, सो दैट वी कैन मैनेज द पीसीओडी विथ very means holistic approach, so that you can tell will get the results very fast। Last one is that ओमकार जप साधना, दिस इज अ मेडिटेशनल प्रोसेस। तो मेडिटेशन में इतना इजी नहीं रहता कि मेडिटेशन करना इतना इजी नहीं है। अपने शांत होके अपने मन में सब शांत पीस लाके एक लेवल पे कंसंट्रेशन करना इजी नहीं रहता है। तो इनिशियली एक स्टेप रहेगा। जैसे मैंने अभी आपको प्राणाधारणा प्रथम इंट्रोड्यूस किया, दैट इज अ फर्स्ट स्टेप, जहाँ पे हमने अपने मन को क्या किया, जब भी आप आसन या ये करोगे तो आपके मन को अपने सांसों के ऊपर केंद्रित करना है। दैट इज अ प्राणाधारणा प्रथम, मीन्स सांसों को इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन काउंट करते हुए प्राणाधारणा प्रथम हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेकंड, जब भी आप इसमें मास्टरी पाते हो तो सेकंड स्टेप आ जाएगा प्राणाधारणा द्वितीय, जहाँ पे हम फ्रॉम द सटल विल गो डीपर एंड डीपर लेवल। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके सांसों को अपने नॉस्ट्रिल के ऊपर उसका स्पर्श, उसका फील आपके नॉस्ट्रिल के ऊपर महसूस करना है। दैट इज कॉल्ड एज अ प्राणाधारणा द्वितीय। ये जब भी आप प्रैक्टिस करते करते हुए आपको वो समझ में आ जाएगा। व्हेन यू विल बिकम अ मास्टरी ऑन अ प्राणाधारणा द्वितीय, देन यू कैन गो फॉर द प्राणाधारणा तृतीय, वेयर आपको जिस सांसों का स्पर्श जो है अपने नॉस्ट्रिल के ऊपर अनुभव करते हुए, उसमें जो माइन्यूट थर्मल डिफरेंस है, जैसे कि इनहेलेशन जो आने वाला सांस है वो थोड़ा सा ठंडा है और जो बाहर जाने वाला सांस है थोड़ा सा गर्म है। सो हियर that is called as pranadharana tritiya। So here you are preparing your body from the dharana concentration to the fixation to the concentration of the mind, that is a dharana to the dhyana। तो ध्यान की तरफ से जाते समय हमें मेडिटेशन जो अभी है ओमकार साधना, जहाँ पे ओम जो है, दिस इज अ सिंपल, कोई भी कुछ कौन सा भी वर्ड जो उन्हें अच्छा लगता है वो वर्ड, जो भी उन्हें जिसमें उनको उनका विश्वास रहेगा वो वर्ड उनके वो चैंटिंग कर सकते हैं। जैसे हम लोग चैंटिंग का इफेक्ट क्या रहेगा, जैसे आप टेम्पल में जाते हो तो घंटा नाद करते हो ना, घंटा जो भी बना टेम्पल में जाने के बाद घंटा जो भी बजाते हो तो उसका जो साउंड आता है ना, so that will help you to means वो एक साउंड that will create some effects on your mind। okay? तो जब भी आप जाने के बाद मंदिर में जाके हैं, मुझे बहुत सुकून फील हो रहा है, मुझे शांति लग रही है, ऐसा हम यूजुअली एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन डेली इसमें भी हम लोग इसका एक्सपीरियंस ला सकते हैं। साउंड ऑल्सो प्लेज इस यहाँ से हमें पता चलता है कि साउंड ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग, इन कूलिंग, in calm downing the mind also। So when we chant Om, so that will help you to calm down the mind। तो ओम चैंटिंग का भी एक तरीका रहता है कि जैसे हम ओम जो है, तो जब आपको बड़ा सांस लेना है, 1/3 of your breath और 1/3 of your सांस, जहाँ पे आपको ओ कहना है, एंड लास्ट रिमेनिंग जो सांस रहेगा वहां पे म का उच्चारण करते हुए ओम का चैंटिंग करना है।
तो अगर इस हिसाब से आप करोगे, so you will find there is a circular movements around your body or around your head, and that will help you out to control your mind and body. So here we have considered both all three aspects, that is the asana, pranayam and meditational process. And इसका इफेक्ट अच्छी तरह से अगर लॉन्ग टर्म में आप इफेक्ट प्रैक्टिस करते रहोगे तो you will find benefits and you can lead a normal life and it will help you out. मेन कि पीसीओडी का जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हार्मोनल इम्बैलेंस जो अपने बॉडी में होता है, so that will bring the balance in a hormonal secretion, and in turn the functional capacity of endocrine gland will increase and can lead a person to the normal life. Yes. So through the yoga we can manage the PCOD, not only PCOD, but we will manage the emotional at the mind level also. We will find the significant changes and can improve. Yoga will help you out to increase your quality of your life both at the mind and body level. Thank you so much. हाँ जी वरुणा, आपने बहुत अच्छे से, आप चाहे कह रहे हो कि मेरे पास कोई डिमॉन्स्ट्रेटर नहीं था, लेकिन जो पिक्चर्स के साथ आपने बताया वो बहुत अच्छे से समझ आ रहा था हमको। मैंने एक चीज पूछनी है, जैसे एक मेरे पेशेंट में ना टेल बोन का इशू है, मतलब एक्सीडेंट पे टेल बोन का स्टिफ होकर थोड़ा टेढ़ी होगी हुई है। जब वो आसन ये करेंगे, पीसीओडी भी है उनको, तो उसमें कोई इशू तो नहीं आएगा? नहीं आएगा। नहीं मीन्स आएगा। हमें कम, अभी जैसे देखो पेशेंट, अभी जब जो मैं योगोथेरेपी पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ उनका जो कैपेसिटी रहता है उसी हिसाब से, बिकॉज ये अंडर ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। जरूरी नहीं कि मेरा यहाँ पे कंपटीशन नहीं रहता है। योग में जो हम आसन प्राणायाम जो भी करते, किसी के साथ कंपटीशन करते हुए हम करते नहीं है, जो जिम में यूजुअली अक्सर होता है, समझे ना। तो अगर उन्हें अगर ये है, जैसे टेलबोन का आपने इशू बताया, तो उसमें मैंने जो आपको बताया था कि पद्मासन से योग मुद्रा या वज्रासन से योग मुद्रा अगर वो करेंगे तो जितना पॉसिबल है आगे बेंड होना, उतने उनके कैपेसिटी के हिसाब से उन्हें करने के लिए बोल देना। जरूरी नहीं कि आगे जाके मेरा फोरहेड फ्लोर पे टच करना चाहिए। हाँ, ये जरूरी नहीं है। हाँ, धीरे धीरे एक्सरसाइज करते हुए उनका पेन वर्स्ट हो जाता है कई बार ना। नहीं, यहाँ पे वही मैं बोलती हूँ कि ये जो योग हम जो करते हैं ना, यहाँ पे सारे मूवमेंट जो हमारे रहेंगे बहुत स्लो स्टेडी एंड कंटिन्यूअस। स्लो होते हैं, ठीक है। जहाँ पहले जो मैंने सेशन में आपको बताया था कि यहाँ पे जर्की मूवमेंट्स नहीं रहेंगे, बिल्कुल जर्की मूवमेंट्स नहीं है। स्पाइन को भी ये रिलैक्स करते हैं। या बहुत स्लोली जाना रहता है यहाँ, बहुत स्लोली, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू। और एक आपने बोला था अर्ध पवन मुक्ता आसन ना, या जिसमें आप बता रहे थे कि रेक्टल एरिया भी और वो इन्वॉल्व होता है। आई थिंक वो जैसे कीगल एक्सरसाइज होती है, हम जिसमें बहुत ज्यादा यूरिन इनकॉन्टिनेंस का इशू रहता है, हम कीगल एक्सरसाइज करवाते हैं, तो मुझे लगता है ये हेल्प ज्यादा करेगा वहां पे। ज्यादा करेगा। इवन आप बैठे बैठे समय भी, जैसे आप सांस ले रहे हो सांस छोड़ रहे हो, तो यू हैव टू आस्क द पेशेंट टू कंट्रोल योर जेनिटल एरिया। जैसे कि आपको यूरिन का कॉल है या मीन्स वॉशरूम का कॉल आ रहा है, तो जैसे आप कंट्रोल कर लेते हो ना, मीन्स वहां पे मसल्स टाइट कर लेते हो, उसी हिसाब से अगर टाइट करने के लिए आप बोल दोगे ना, so that will help you to जो मसल का टोन कम हुआ है वहां पे, so that will help you to regain the toning of the muscles over there. ओके अच्छा, एक और चीज, जब ये आसन करने हैं हमें रुकना है फॉर कितना टाइम? 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, 2 मिनट? दैट इज व्हाट मैंने जो बोला ना पहले कि जब भी आसन एक पोस्चर में जाते हो, अभी हमने मीन्स ये अभी जो प्रेजेंटेशन मैंने किया है कि आप ऐसा समझो कि हम अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, ओके। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में है तो इसमें मीन्स वी आर जस्ट बिगनर फॉर द योग। सो जो भी आसन आप करोगे तो 2 to 4 ब्रेथ आपको उस आसन में रुकना है, क्योंकि कंफर्ट लेवल आना जरूरी है। पेन वहां पे जहाँ पे आप स्ट्रेच करोगे तो पेन फील हो जाए, डिस्कम्फर्ट फील हो जाएगा, सो माइंड विल गेट डिस्टर्ब। तो ये जरूरी नहीं मतलब जस्ट फॉर 5 to 10 सेकेंड्स इनिशियली, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।
हाँ, या ठीक एंड फिर से वही सेम आसन आप फिर से रिपीट कर सकते हो, दो बार रिपीट करके उसका बिल्कुल। बेनिफिट्स आप ड्रॉ कर सकते हो। एंड जब भी आप उस पे मास्टरी आ जाती है एक आसन के ऊपर, तो यू कैन स्टे 4 to 8 काउंट ऑल्सो, ब्रेथ काउंट मीन्स 10 to 15 सेकेंड ऑल्सो इन एक आसन में आप रह सकते हैं। एंड जब भी ज्यादा देर रुकोगे एक आसन में, तो उसका इफेक्ट ज्यादा आपको मिलेगा। लेकिन स्टार्टिंग ठीक में है, तो नहीं होगा ना, ठीक है। बॉडी उतना फ्लेक्सिबल नहीं स्लोली रहती है। स्लोली टाइम बढ़ाना है। या बिल्कुल बिल्कुल, स्लोली स्लोली टाइम बढ़ाएंगे। योग में ये याद रखना, टॉर्टाइज एंड इसका रेस याद रखना कभी भी, रैबिट एंड टॉर्टाइज का रेस, स्लो एंड स्टडी, यू विल गेट बी, यू विल ओवरकम ऑल द प्रॉब्लम्स। ठीक है जी वृंदा, बहुत अच्छे से आपने हमें सब कुछ समझाया, थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो और लास्ट ईयर भी आप बहुत अच्छे से हमेच जॉइंट पेन्स पर लेकर आए थे। आपका मच। लास्ट ईयर का वीडियो बल्कि मेरी वॉल पर आज शेयर किया हुआ है मैंने। थैंक यू सो तो मच। तो लाइव हो गया हुआ है, आज भी लोग देखेंगे तो अच्छे से। पीसीओडी वैसे भी एक हॉट टॉपिक है आज के टाइम या पर। या तो थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू मैम। फिर दोबारा मिलेंगे जल्दी आपसे। नमस्कार। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू।